हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का नंबर 1 चैनल है यूट्यूब पे। मैं हर्ष धवन आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप आम को यानी मैंगो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये जानते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव क्या दे रही है, कि अगर मैं यार आम को एक्सपोर्ट करता हूं तो मुझे इंसेंटिव क्या क्या मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैंगो को एक्सपोर्ट करने में अगर आप IES इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम में जाते हैं तो 5% तक सब्सिडी आपको लोन पे मिल जाएगी। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करूं तो 0.15% आपको DBK मिल जाएगा, और रोड टैप की बात करूं तो 2.5% ऑन FOB वैल्यू आपको मिल जाएगा, या फिर 1.91 पर kg आपको मिल जाएगा। HS कोड की बात करूं 0804520 जो कि राइप मैंगो जिसे हम कहते हैं पका हुआ आम, इसका HS कोड है। और लगभग मार्जिन की बात करूं तो 200% से 300% तक आपको मार्जिन मिलेगा। अब सबसे मेन चीज पे आते हैं। सबसे मेन चीज है इसकी पैकेजिंग। देखिए दोस्तों, आम को आपको अच्छी क्वालिटी का मिल भी जाएगा, बायर भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन सवाल यह है मुझे यहाँ से वहाँ भेजना है तो इसकी पैकेजिंग कैसे करनी है। पैकेजिंग के लिए आपको स्पेशली इसमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इसकी पैकेजिंग कैसे होती है 3 प्लाई और 5 प्लाई के मिनिमम बॉक्स में। इवन अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग में जाएंगे, हर स्टेट में गवर्नमेंट ने इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की एक ब्रांच डाली हुई है, तो वहाँ से भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। बेसिक जो अगर आप पैकेजिंग की बात करें, ये 3 प्लाई और 5 प्लाई का कोरुगेटेड बॉक्सेस होते हैं जिसमें वेंटिलेशन होल भी होते हैं ताकि आम सड़े गले ना, वेंटिलेशन यानी हवा मिलती रहे। थोड़ा आम को भी है ना फ्रेश एयर चाहिए होती है। तो सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी बात, जब हम पैकेजिंग करते हैं और जब आम की पैकेजिंग की जाती है तो उसके ऊपर एक हल्की सी फोम या पेपर की एक परत भी बनाई जाती है। अगर एक आम के ऊपर मैं एक आम रखूँगा तो एक तो वो गिरेगा, और एक दूसरा आम जो होगा, नीचे वाला आम होगा, वो दब जाएगा, गल जाएगा। तो इसकी पैकेजिंग भी इस तरीके से की जाती है। अगर मैं बात करूं कि एक बॉक्स में मिनिमम कितने पीस आने चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपको ऑर्डर कितना मिला और बायर आपको किस तरीके की पैकेजिंग का ऑर्डर देता है। जनरली जो पैकेजिंग की जाती है कि एक बॉक्स में 6 पीस, 9 पीस, 12 पीस, 15 पीस और 18 पीस की भी पैकेजिंग अवेलेबल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो सीखना ज़रूर पड़ेगा। बिना सीखे मत करिए। ये छोटी छोटी डिटेल्स भी हम आपको अपनी ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं। तो बिना सीखे मत करिए, और सीखना है तो एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि आम का यूज़ क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा डिमांड है, किन किन प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है, कहाँ से मुझे ये आम मिलेगा, कौन सी स्टेट में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और इसकी क्वालिटी कौन कौन सी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आम की बात करूँ तो यार फ्रूट के लिए तो सबसे एक फेवरेट आम है, हर किसी का लगभग फेवरेट है पूरे वर्ल्ड में। तो एक फ्रूट को अलग रखते हैं कि फ्रूट में तो जाएगा ही जाएगा। इसका मैंगो पल्प भी बनता है, आम के पिकल्स भी बनते हैं, लेकिन आम के पिकल्स जिस आम से बनते हैं उसकी वैरायटी अलग होती है, उसकी क्वालिटी अलग होती है। इसकी स्मूथीज़ भी बनती हैं। इसका सबसे बड़ी बात, रेडी टू ईट ड्रिंक जो होता है वो भी तैयार होता है, और आजकल इसका फ्लेवर जो है एनर्जी ड्रिंक्स में भी यूज़ किया जाता है। आप अगर एनर्जी ड्रिंक्स लेंगे तो उसमें भी मैंगो फ्लेवर आएगा। तो फ्लेवर कहाँ से जनरेट होता है? आम से जनरेट होता है। आजकल आम से वाइन भी बनाई जा रही है। केन स्लाइसेस जो बनाए जाते हैं उसमें भी ये यूज़ होता है, और आम की चटनी में भी यूज़ होगा। तो यानी इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड वाइड है। हाँ, सीजनल प्रोडक्ट ज़रूर है, लेकिन कस्टमर इसको 12 महीने खाना चाहता है। तो दोस्तों, एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें मिनिमम 200 से 300% मार्जिन आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कौन सी क्वालिटी के आम होते हैं। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा वैरायटी एक्सपोर्ट होती है आमों की, उसमें सबसे पहला नाम है अल्फांसो का, जिसे हापुस भी बोला जाता है। उसके बाद
तोतापुरी आता है, ये भी बहुत एक्सपोर्ट होता है, और उसके बाद आता है केसर, तो ये भी बहुत एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद जो क्वालिटी आती है उसका नाम है बादामी, और उसके बाद जो है ग्रीन मैंगो बोला जाता है। राजपुर मैंगो है, ये भी एक्सपोर्ट होता है। एक आम है सफ़ेदा, जिसे बंगनापल्ली मैंगो भी बोलते हैं, इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी आती है। और अगर मैं बात करूं कौन से देशों को आप टारगेट कर सकते हैं, किन देशों को आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए जहां पे आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा, तो आप टारगेट कर लिए यूएई को। ऑलरेडी जा रहा है, आपको फ़ायदा भी होगा, कस्टमर ढूंढने में भी आसानी होगी और मार्जिन भी अच्छा मिलेगा। उसके बाद आप बांग्लादेश को भी टारगेट कर सकते हैं, यूके को टारगेट कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया को टारगेट कर सकते हैं, कुवैत को टारगेट कर सकते हैं, बहरीन को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आम की प्रोडक्शन कहां कहां कौन सी स्टेट में होती है, तो तमिलनाडु को टारगेट करिए, वहाँ पे अच्छा खासा आम आपको सस्ते रेट पे मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में इसका प्रोडक्शन होता है, गुजरात में भी इसका प्रोडक्शन होता है, मध्य प्रदेश में भी इसका प्रोडक्शन होता है, महाराष्ट्र में भी प्रोडक्शन होता है, बिहार में भी इसका प्रोडक्शन होता है, आंध्र प्रदेश में इसका प्रोडक्शन होता है, पंजाब में प्रोडक्शन होता है, राजस्थान में होता है, वेस्ट बंगाल में भी होता है, कर्नाटका में होता है और हरियाणा में भी होता है। दोस्तों, अगर आप आम को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो एक चीज़ और ध्यान में रखिए, ये ज़रूरी है, आपको आपीडा की RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ज़रूर लेना है। लगभग इसका खर्चा आएगा 5,000 प्लस GST। तो दोस्तों, माइंड मेकअप करके चलिए। और एक चीज़ दोस्तों, आम का ट्रेड एक ऐसा है जो कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना बहुत मुश्किल है, थोड़ी इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में इसका बिजनेस कर सकता हूँ, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में आपको मार्जिन बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर अगर इसका जितना बड़ा ऑर्डर लेंगे, मार्जिन तभी आएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए, कोई आपसे 1-1 किलो आम तो मंगवाएगा नहीं ना, देगा तो अच्छा ऑर्डर ही देगा ना। तो दोस्तों, प्रैक्टिकली सीखना है, समझना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो कैसा लगा लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, अगर आप किसी बायर को ढूंढना चाहते हैं, किसी सेलर को ढूंढना चाहते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट उस चैनल पे डालिए, हमारी टीम भी आपकी हेल्प करेगी। और प्लस हो सकता है वहाँ से आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी मिल जाए, हमारे स्टूडेंट को वहीं से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सामने जो है ये 20 फुट LCL कार्गो है, ये एक एक करके अलग अलग प्रोडक्ट हैं इसके अंदर। इधर आ, ये देखो, ये फॉकलिफ्ट से सारा भरा जा रहा है अलग अलग। आपने पूरा कंटेनर बुक कराया, लेकिन कुछ स्पेस रह गया। अभी हमने देखे अंदर बॉक्सेस भरे जा रहे थे, अब क्या है, अगर कंटेनर पे स्पेस रह गया और आपने देखा वहाँ से क्रेन उठा रही है, मतलब जो वेजिटेबल्स है या नट बोल्ट्स हैं, वो उसके लिए पैलेट्स बना सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे बनाते हैं पैलेट। और ये जो आपका एशिया का बिगेस्ट ड्राई पोर्ट है, ठीक है, ये 1989 में इसको किया गया था, लेकिन 1993 में यहाँ पे प्रगति मदद से शिफ्ट हुआ था।